प्रिय छात्रों, बहुलक की गणना के बाद में आज अपन उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर जो चल रहा है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मुख्य आपको ज्ञात करने वाले जो मूल्य हैं उनमें मध्य का ज्ञात करना होता है, समांतर माध्य ज्ञात करना होता है और बहुलक ज्ञात करना होता है। बहुलक आपने ज्ञात किया। बहुलक वो मूल्य था जो श्रेणी में बार बार आता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी श्रेणी में सबसे ज़्यादा होती है, वो बहुलक। और बहुलक अपन ने तीनों श्रेणियों में ज्ञात कर लिया। व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात किया, खंडित श्रेणी में ज्ञात किया, अखंडित श्रेणी में ज्ञात किया। इस तरह से बहुलक का काम अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आज अपन ज्ञात करेंगे मध्य का। और मध्य का को हिंदी में पढ़ते ही आपके समझ में आता है, मध्य मानी होता है बीच में, और ये कह रहे हैं मध्य का यानी बीच का। तो सामान्य रूप से आप लोगों के लिए समझने के लिए ये ऐसा मूल्य जो श्रेणी के मध्य में या बीच में होता है वो मध्य का कहलाता है। इंग्लिश में जिसको मीडियन कहते हैं, MEDIAN, मीडियन, मध्य का। मध्य का वो मूल्य जो श्रेणी में लगभग उसके बीच में होता है। दो तरह के मूल्य हो गए, एक तरह के मूल्य उससे अधिक वाले और एक तरह के मूल्य उस मूल्य से कम वाले। यानी मध्य का श्रेणी को दो भागों में बांटता है, वो बीच में होता है। तो एक साइड में उससे कम वाले मूल्य और दूसरी साइड में उससे ज़्यादा वाले मूल्य। दूसरे शब्दों में मध्य का वह केंद्रीय मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। मध्य का वो मूल्य है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है, बशर्ते की, शर्त यह है कि श्रेणी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हो, या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में। तो ये मध्यका की प्रारंभिक जानकारी, और उसके बाद में मध्यका की गणना की तरफ अपन बढ़ते हैं। और जब भी गणना करेंगे तो उसी तरह से अपने को कोई भी मूल्य की गणना करनी है या किसी भी मान की गणना करनी है तो तीन तरह की श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सबसे पहले अपन व्यक्तिगत श्रेणी में आते हैं। और व्यक्तिगत श्रेणी आप लोग जानते हैं, ऐसी श्रेणी जिसमें केवल मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, केवल एक्स होते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में अपन मध्य का की गणना करते हैं। और गणना करने से पहले कि गणना कैसे की जाए उससे संबंधित आउटलाइन या कुछ दिशा निर्देशों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना करने से पूर्व श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करें। मैंने ये कह दिया था आप लोगों को शुरू से ही कि आप श्रेणी को एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर लें, असेंडिंग ऑर्डर रख लें हमेशा ही। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा मूल्य सबसे पहले और फिर क्रम से बड़े मूल्य आते जाएंगे, ये होगा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम वो होता है सबसे बड़ा मूल्य सबसे पहले आता है और फिर क्रम से छोटे मूल्य आते जाते हैं। तो अपने को अवरोही में न करके आरोही में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है। अब आपने श्रेणी को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया, अगर वो नहीं है तो, और फिर उसके बाद में मध्यका की गणना करते हैं। और मध्यका की जब गणना करेंगे तो आप लोगों को सूत्र लगाना है, और सूत्र दे रखा है m बराबर, m का मतलब आप लिखेंगे कैपिटल M, कैपिटल लेटर्स में m इक्वल टू साइज ऑफ, SIZE, साइज ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है n+1, n है कैपिटल और उस n में +1 करना है, अपॉन 2, डिवाइडेड बाई 2,
n में 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया आपने TH आइटम। तो सूत्र हो गया m बराबर साइज ऑफ n जोड़ 1 बटे 2 TH आइटम। और TH का मतलब इन्होंने ऐसे दे दिया कि जैसे n जोड़ 1 में 2 का भाग देंगे तो मान लो 4 आ गया, तो 4 के आगे TH लगा देंगे, फोर्थ आइटम। और अगर मान लो वो 5 आ गया तो फिफ्थ आइटम, 6 आ गया तो सिक्स्थ आइटम। तो ये TH के बारे में। अब यहाँ पर कैपिटल M का मतलब क्या है, आप लोगों को सूत्र लिखने के बाद में सूत्र को समझाना भी होता है। तो सूत्र को नीचे समझाएंगे और यहाँ लिखेंगे सिंबल्स आर यूज्ड फॉर। सिंबल्स इस तरह से इस काम के लिए काम में लिए गए हैं। कैपिटल M लिखेंगे, कैपिटल M बराबर मीडियन, MEDIN मीडियन। कैपिटल N बराबर टोटल नंबर ऑफ आइटम। कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम, और टोटल नंबर ऑफ आइटम का मतलब है जो भी मूल्य दे रखे हैं उनको आप जोड़ लो, वो हो गया कैपिटल M। जैसे मान लो 10 मूल्य दे रखे हैं तो कैपिटल N आएगा 10, राइट। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना के बारे में आपने देखा, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया और उसके बाद में सूत्र लगाया और सूत्र आपने समझ लिया। इसी तरह का एक प्रश्न आपके यहाँ पर श्रेणी में दिया हुआ है जो इस तरह से है, निम्न समंकों से मध्यका ज्ञात कीजिए। आपको केवल समंक दे रखे हैं और उससे ये कह रहे हैं मध्यका ज्ञात करें। तो 3 2 1 9 8 7 6 5 6 4 9 5 6 9 और 10, इस तरह से ये आपको केवल वैल्यूज़ दे रखे हैं, डेटाज दे रखे हैं और इनके आधार पर इन्होंने कहा मध्यका ज्ञात करें। तो मध्यका ज्ञात करने के लिए इन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर श्रेणी आरोही क्रम में नहीं है तो उसे आरोही में बना लें। और आरोही में बनाने का तरीका होगा कि सबसे पहले ये देख लो कि उन वैल्यूज़ में, उन समंकों में छोटा मूल्य कौन सा है। तो सबसे छोटा मूल्य 1 और फिर आगे बढ़ते जाओ, 1 के बाद में 2 3 4 5, आप 1 2 3 4 5 और 5 फिर 2 बार आ रहा है तो एक बार 5 लिख दिया, फिर दोबारा 5 लिख दिया और उसके बाद में आता है 6, 6 भी 2 बार आ रहा है और 2 बार नहीं 3 बार आ रहा है 6, और फिर 7 8 9 और 9 3 बार आ रहा है और फिर उसके बाद में 10 आ रहा है। तो इस तरह से ये आपने वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, वैल्यूज अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। ये पहला काम है कि जो मूल्य दे रखे हैं उनको असेंडिंग में लिखें। और दूसरा काम है मध्यका का सूत्र लगाना। सूत्र आपने पहले ही देख लिया, m बराबर n+1 बटे 2, और n होता है नंबर ऑफ आइटम, और नंबर ऑफ आइटम का मतलब है कितने वैल्यूज़ दे रखे हैं या समंक कितने दे रखे हैं, इनको सबको अपन ने गिन लिया। तो ये हैं 15। तो सूत्र में लिखेंगे अपन 15 + 1, 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 15 और 1 16, 16 में 2 का भाग दिया। m बराबर लिखेंगे साइज ऑफ 8th आइटम, साइज ऑफ 8th आइटम, यानी 8th आइटम की जो साइज है वो मध्यका है। अब अपन श्रेणी में 8th आइटम ऊपर से आप देखना शुरू करो और वो 8th आइटम के सामने जो भी मूल्य दे रखा है वो मध्यका है। तो 8th के सामने दे रखा है, अपन ने जब श्रेणी को असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया तो 8 के सामने, 8 तो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 से लेके 15, तो 8 के सामने का जो वैल्यू आया श्रेणी को जो अपन ने असेंडिंग कर रखी है, 8 के सामने है 6, तो 6 आ गया मध्यका। ये मध्यका की कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पर तो 8th आइटम आ गया था और 8th आइटम को अपन ने ऊपर से सीरियल नंबर के हिसाब से देख लिया कि 8वां आइटम के सामने मूल्य कौन सा है और उसको अपन ने मध्यका मान लिया। मान लो ये आता 8.5 या 7.5 या 6.5, मान लो 6.5 अगर आता
तो इसका मतलब छठा आइटम और सातवां आइटम दोनों जोड़ देते, 2 का भाग दे देते और वो मध्य का आ जाती। तो इस तरह से भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर राउंड फिगर में आता है, पूर्ण फिगर में आता है, तो उसके सामने का मूल्य, और अगर पॉइंटों में आता है, 0.5 आता है आगे, तो 0.5 का मतलब जो 0.5 आ रहा है, जैसे 8.5, इसका मतलब 8वां आइटम और 9वां आइटम, 8 और 9 के बीच में मध्य का है, तो 8 और 9 दोनों आइटमों को जोड़ दो, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ दो और 2 का भाग दे दें। इस तरह से ये मध्य का आ जाएगी। और अगर ये आगे का जो फिगर है वो मान लो 8.5 की जगह 8.25 आता, तो इसका मतलब ये होता है कि 8वां आइटम तो पूरा, 8वें के सामने जो वैल्यू दे रखी है वो तो पूरी, प्लस उसमें और जोड़ना है। उसमें कितना जोड़ना है? 0.5। किसका 0.5? 8वें और 9वें आइटम, 8वें और 9वें आइटम का 0.5। 8वां और 9वें का अंतर कर लो, अंतर कर लो मानी 9वें में से 8वां घटा दो, और घटाने के बाद में उसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 0.25 से, तो वो आ गया फिर मूल्य, और वो जोड़ेंगे 8वें में जो है वो। तो अपन ने 8.25 का मतलब 8वां आइटम तो जो है वो अपन टेबल में या आप अपनी श्रेणी में देख लेंगे, 8वें के सामने कौन सा मूल्य है वो, और प्लस 8 और 9 के अंतर का 25 और उसमें प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये आ जाती है मध्य का। और फिर मध्य का देखते हैं अपन खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में मध्य का, खंडित श्रेणी का मतलब आप लोग जानते हैं, खंडित श्रेणी वो श्रेणी जहाँ पर 2 कॉलम होंगे, एक एक्स का होगा, दूसरा एफ का होगा, वहाँ फ्रीक्वेंसी होती है। तो हालांकि सूत्र व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में एक ही है, सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र है m बराबर साइज ऑफ n+1/2, और n का मतलब यहाँ पर है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्यक्तिगत श्रेणी में n का मतलब था नंबर ऑफ आइटम, और अगर ये खंडित श्रेणी हो गई तो यहाँ खंडित और अखंडित दोनों में n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो n है। तो फ्रीक्वेंसी में जो टोटल है उसमें n+1 एक जोड़ दिया और 2 का भाग देना आपको, और उसके बाद में जो आएगा उसको देखना है। उसको कहाँ देखना है? अब ये श्रेणी हो गई खंडित श्रेणी है। खंडित श्रेणी में एफ भी है, और जब खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी है तो एफ के आधार पर अपन एक कॉलम आगे और बढ़ाते हैं। 2 कॉलम तो हैं ही अपने पास, एक एक्स का है, दूसरा एफ का है, और एक तीसरा कॉलम बना लेते हैं। उसको कहते हैं संचयी आवृत्ति, और इंग्लिश में कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CUMULATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और शॉर्ट में लिखेंगे CF, C.F, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसमें क्रमशः है ऊपर वाली आवृत्ति, हर एक ऊपर वाली आवृत्ति क्रम से दूसरी आवृत्ति में जुड़ती जाती है, यानी एक आवृत्ति में दूसरी आवृत्ति जुड़ती जाती है, तो ये कॉलम बन जाता है CF का। तो खंडित श्रेणी में कुछ नहीं करना आप लोगों को, 2 कॉलम है आपके पास में, X का और F का, एक तीसरा कॉलम CF का बनाना है, और उस CF के कॉलम में के आधार पर तय होगा कि मध्य का मूल्य कौन सा है। और मध्य का मूल्य के लिए वही है, सूत्र लगाया n+1/2, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी में 1 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, जो आता है। अब इस तरह करने से जो भी आता है उसको आप ऊपर से CF में देखेंगे कि वो कहाँ सीक है, तो वो जहाँ मिला है उसके सामने का जो मूल्य होगा वो मध्य का मूल्य होगा व्यक्तिगत श्रेणी के बाद में खंडित श्रेणी में इस तरह से स्क्रीन पर आप लोगों को एक वैल्यूज़ दिख रही हैं, साइज और फ्रीक्वेंसी। 2 कॉलम दे रखी हैं, साइज और फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब एक एक्स है, दूसरी एफ है। एफ के आधार पर तीसरा कॉलम अपन ने बना लिया CF। जैसे पहले एफ है 5, और फिर अब की बार साथ में 5 जुड़ जाएगी, तो अगला जो कॉलम है वो कॉलम का नाम तो है CF,
और उसके सामने पहले 5 की तो 5 ही आ गई CF भी, और लेकिन 7 जो 6 के सामने 7 दे रखा है उसमें ऊपर वाली 5 जुड़ गई तो 12, फिर उसके बाद में 11 जुड़ गई 23, और फिर उसके बाद में 9 जुड़ गई 32। इस तरह से जोड़ते जाते हैं तो CF बनती जाती है 5, 12, 23, 32, 40, 47, 50 और 52। इस तरह से ये बन गई। और ये बनने के बाद में सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र में है n, और n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जोड़ किया तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ वो आता है जो लास्ट की CF होगी, लास्ट की। तो लास्ट की CF आती है इसके अनुसार 52। तो 52 में अब मध्य का निकालने के लिए 52 + 1 करेंगे, n जोड़ 1, फ्रीक्वेंसी का जोड़ +1, 52 + 1 53/2, और 53/2 का मतलब हुआ 26.5। अब 26.5 को आप CF में ऊपर से देखना शुरू करेंगे, ऊपर से क्रम से ये जहाँ भी मिलेगा उसके सामने का मूल्य मध्य का कहलाएगा। जैसे 26.5 5 में नहीं है, 12 में भी नहीं है, 23 में भी नहीं है, तो फिर 32 में है। और 32 के सामने का आपको मूल्य देखना पड़ेगा, आवृत्ति नहीं देखनी है, फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, 32 के सामने का वैल्यू देखना है, साइज देखनी है, वो है 8। तो इस तरह से मध्य का आ गई आपकी, मध्य का आई 8। इस तरह से ये आपने खंडित श्रेणी में कर लिया। और अगर अखंडित श्रेणी में करें, जिसको बोलते हैं सतत श्रेणी या कंटिन्यूस श्रेणी, उसमें अगर करें तो सूत्र दूसरा आ जाता है, बाकी कोई विशेष उसमें अंतर नहीं है। अखंडित श्रेणी में वर्गांतर होंगे, वर्गांतर वाली श्रेणी है। और वहाँ सबसे पहले काम ये होगा कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि मध्य का कौन से वर्ग में है, और पहले वर्ग का निर्धारण कर लेंगे कि मध्य का इस वर्ग में है, और उसके बाद में उस वर्ग में से मध्य का सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो सूत्र लगा के मध्य का की गणना की जाएगी। तो यहाँ 2 चरण होंगे। एक पहला चरण तो ये है कि मध्य का है कौन से वर्ग में, मीडियन ग्रुप कहाँ है। तो ये ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ मध्य का में 2 m ज्ञात करने पड़ेंगे, एक बार छोटा m और एक बार बड़ा m। छोटा m का मतलब मध्य का कौन से वर्ग में है वो है, और बड़े m से मध्य का ज्ञात करेंगे। तो एक बार छोटा m लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में m लिखेंगे, और उसको लिखने का सूत्र है n/2। खंडित श्रेणी में था n+1, यहाँ है n/2, और n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी में 2 का भाग दे दो, जो आता है उसको आप ऊपर से CF में देखते जाएं, और उसके सामने का जो वर्ग होगा वो कहलाता है मध्य का वर्ग। तो यहाँ आपने एक बार ये तय कर लिया कि मध्य का इस वर्ग में है, और उसके बाद में दूसरा काम होगा सूत्र लगाना। तो अखंडित श्रेणी का सूत्र ये दे रखा है, m = L1 + I/F m-c। तो कैपिटल M बराबर मध्य का बराबर L1। L1 होता है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट किसकी, लोअर लिमिट ऑफ द मध्य का वर्ग, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन ग्रुप। तो मीडियन ग्रुप जैसे मान लो 20 से 30 का है, तो L1 20 आ गई। अब इसमें जोड़ना आपको प्लस I/F। I का मतलब है वर्गांतर, जैसे 20 से 30 में 10 का अंतर है, तो I आ जाएगा 10 I/F, यानी उस मध्य का वर्ग जिसमें मध्य का है उसके सामने की आवृत्ति I/F। मध्य का वर्ग तय हो गया, उसके सामने आवृत्ति कितनी है वो कहलाती है F, I/F। I माने वर्गांतर, F माने मध्य का वर्ग की आवृत्ति। और फिर उसके बाद में आगे एक ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में स्मॉल लेटर्स में m-c लिखेंगे। m का मतलब है कि n/2 के द्वारा जो छोटा m आया वो, n/2 के द्वारा जो छोटा m आया उसकी जो वैल्यू आई है वो है m, और उसमें से घटा देंगे -c। और c का मतलब ये है कि मध्य का वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति, मध्य का वर्ग से पहले की संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप से पहले, जस्ट पहले, मीडियन जैसे मध्य का वर्ग 20 से 30 है, तो इससे जस्ट पहले का जो भी वर्ग है
उसकी संचयी आवृत्ति कितनी है, ये ऐसे सूत्र में लिख देंगे अपन। तो सूत्र बन गया अपना कैपिटल M बराबर L1, और L1 का मतलब कैपिटल L, L1 प्लस आई बटे एफ और ब्रैकेट में M माइनस सी। और इसको हल करने पर अब मध्य का आ जाती है। तो इसका आप आज अध्ययन कर लें, कल इससे संबंधित प्रश्न अपन करेंगे। थैंक यू।